कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपए खा गए, कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपए लेके बाहर देश भाग गए, मगर हमारे मुल्क में पकड़े वो जाते हैं जो मोटरसाइकिल गाड़ी के कागज घर पे भूल जाते हैं। पत्नी बोली, अजी सुनते हो? पति, हाँ बोलो, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आजकल के बच्चों को सब याद रखने के लिए बादाम खिलाया जाता है, और एक हम थे जो एक ही झापड़ में हमें सब याद आ जाता था। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताइए। दो बाप और दो बेटे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रत्येक ने 50 रुपए का खाना खाया, तो बिल कितना चुकाना पड़ेगा? चलिए कमेंट करके बताएं। एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की को बहुत पसंद करता था। एक बार लड़का लड़की से पूछता है, तुम बहुत अमीर हो? लड़की बोली, हाँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। लड़का, क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की, नहीं। लड़का बोला, मुझे पक्का पता था तुम यही कहोगी। लड़की, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? लड़का, ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गवा देता है तो उसे कैसा लगता है। लड़की बेहोश। अचानक एक श्रीमती जी को उनके पति का मोबाइल में मैसेज आया, भूख लगी है। श्रीमती जी का गुस्से में पूरा माथा ठनका और उन्होंने जवाब लिख मारा, बिट्टू के पापा, कुछ तो भगवान से डरो। अभी तो खाना खाया और फिर टहलने निकले हो, उसके बाद इतने जल्दी भूख लगी। अब आप मुझको ये बताएं कि आपको भूख कब नहीं लगती। अच्छा नाश्ता करने के बाद भी आपको चाय के साथ बिस्कुट के 2 पैकेट और ढेर सारे टोस्ट खाने को चाहिए। दोपहर में आप लंच अच्छा तगड़ा करते हैं और डिनर पे भी जबरदस्त ठूसते हैं। जब भी रात को जागते हैं फ्रिज को लाजमी तौर पे खोल के कुछ ना कुछ जरूर हाथ मारते हैं। यह कैसी भूख है जो मिटने का नाम ही नहीं लेती, मौका खुशी का हो या गम का। भूख का चिन्ह हमेशा आपके ऊपर सवार रहता है। गुस्से में भी खाने का दौरा आपको पड़ता है और खुशी में तो भूख दुगनी हो जाती है आपकी। थक गई हूं मैं आपकी इस खाने की आदत से। अपनी रोटी खा के बच्चों में शामिल हो जाते हैं। आपके हाथ ना आ जाए इसलिए खाना छुपाना पड़ता है। बस अब भूख की चर्चा बंद कर दो। मैंने खा लिया और अब मैं सोने जा रही हूँ, और आप भी घर आके चुपचाप सो जाओ। आपकी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, समझे? पति जी का रिप्लाई मैसेज आया, श्रीमती जी, रास्ते में दोस्त मिला तो वो पिज्जा खिलाने ले आया। सोचा आपसे भी पूछ लूं, भूख लगी हो तो लेता आओ। खैर कोई बात नहीं, सो जाओ तुम और मुझे माफ करो। लड़की बोली, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मेरे पापा ने 50,000 की स्कूटी दिलाई। लड़का, मैं फेल हुआ तो मेरे बाप ने 2 लाख का ऑटो खरीद के दिया। सोच, अगर पास होता तो क्या देते। लड़की बेहोश। एक सच बात, बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं।